अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक है कैशलेस सोसाइटी। इसका ताल्लुक मनी से है और मनी करेंसी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ख़ास तौर पर मुसलमान जो लोग हैं उनको इस पे बहुत डिस्कस करनी चाहिए। जितना भी डिस्कस करें ये कम है, इस पे कई वीडियोस बननी चाहिए और इस टॉपिक को मैं आज ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि इसको संभाल ही रखूँ और फोकस मैं कैशलेस सोसाइटी पे रखूँ। लेकिन इस टॉपिक में ये टेंडेंसी है कि ये जो है इस पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाई जाएं और बहुत ज़्यादा बनाई जाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क ने, किसी कम्युनिटी ने या किसी ने भी अगर ग्रो करना है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि मनी क्या चीज़ है, करेंसी क्या चीज़ है। क्या आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जो पेपर करेंसी है, जो कैश है, वो जब प्रिंट होता है तो वो किस तरह प्रिंट होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कौन सी चीज़ें डिसाइड करती हैं, इन सब बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कैशलेस सोसाइटी के ऊपर। स्वीडन जो है ये ऑलमोस्ट कैशलेस सोसाइटी है। कंप्लीट 100% कैशलेस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये कैशलेस सोसाइटी है। मैंने कई सालों से स्वीडिश पेपर करेंसी को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुझे पता भी नहीं है कि जो स्वीडिश पेपर करेंसी है उसकी क्या शक्ल है, क्योंकि आपको कैश यहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये फिर भी 100% कैशलेस सोसाइटी नहीं है। जबकि जो बाकी ममालिक हैं दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी शामिल है, वो कैशलेस सोसाइटी में बहुत पीछे हैं। वहाँ पेपर करेंसी डे टू डे ज़िंदगी में यूज़ होती है। छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन करनी हो या बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी हो तो पेपर करेंसी जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होती है। स्वीडन को कैशलेस सोसाइटी से एक और फ़ायदा भी अभी कोरोना वायरस की इन्वायरमेंट में हुआ है। स्वीडन में जितना भी वायरस स्प्रेड हुआ है, अगर यहाँ पेपर करेंसी होती तो उससे ज़्यादा वायरस स्प्रेड होता, क्योंकि यहाँ ये कैशलेस सोसाइटी है, आपको करेंसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वायरस के स्प्रेड में कुछ ना कुछ हद तक कमी आई है। जबकि पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर करेंसी की वजह से काफ़ी वायरस स्प्रेड हुआ है, क्योंकि एक दिन में जो पेपर है, जो कैश है, वो बहुत से हाथ जो है वो एक्सचेंज करता है। और लेट्स से अगर एक दिन में पेपर ने 10 या 15 हाथों को में वो मूवमेंट हुई है, उसने सफ़र किया, एक से दूसरे तक गया है, तो किसी ना किसी को अगर वायरस है तो वो भी उसके साथ वो उसको कैरी करेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ है। लेकिन बहरहाल कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाने के लिए ये कोई मेजर रीज़न नहीं है। ये कैटालिस्ट ज़रूर बनेगा। जो कोरोना वायरस है वो रीज़न ज़रूर बनेगी, जिसकी बेस पे अब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाएं। लेकिन जो है कोरोना वायरस की ये इन्वायरमेंट ना भी आती तो लोगों ने या इस दुनिया ने कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाना ही था। ये सफ़र जो है ये कभी ना कभी कंप्लीट होना ही है, चाहे आपको ये पसंद हो या चाहे ना पसंद हो। तो ये जो कोरोना वायरस के बाद की इन्वायरमेंट होगी, इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी। कभी भी अब हम जब भी नॉर्मल हालत में जाएंगे तो कभी भी हम जो है वो उस हालत में नहीं जाएंगे जो कि माजी में थी। जो प्री कोरोना वायरस की कंडीशंस थी या वर्किंग इन्वायरमेंट थी या वेज ऑफ वर्किंग थी या जो भी बिजनेसेस के तरीके थे, उसकी तरफ अब हम कभी भी नहीं जाएंगे। अब वो दुनिया पीछे रह गई है। कोरोना वायरस की जो
इन्वायरमेंट है इसके बाद या पोस्ट कोरोना वायरस की इन्वायरमेंट में अब हम जो है बहुत सी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी अभी होंगी, बहुत सी कंपनीज जो है वो बैंकरप्ट भी होगी, लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो पोस्ट कोरोना वायरस की इन्वायरमेंट है, जब हम इस वबा से जान छुड़ा लेंगे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। सारी जो कंपनीज़ हैं वो या तो रिमोट वर्किंग की तरफ जा चुकी हैं या अपने अपने जो वो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, एनवायरनमेंट है, उसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं कि रिमोट वर्किंग को सपोर्ट किया जाए। फ्रीलांसिंग का बहुत काम होगा। और इसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये है कैशलेस सोसाइटी। अब दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ भी जाएगी। स्वीडन जो कि ऑलरेडी सेमी कैशलेस सोसाइटी है, 100% नहीं है, उन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिया। ये इतना बड़ा स्टेप है कि लोगों को अभी समझ नहीं आई, लोगों ने इस पे गौर नहीं किया। दिसंबर में लास्ट ईयर में स्वीडिश का जो नेशनल बैंक है, रिस्क बैंक जिसको कहते हैं, इसने एग्रीमेंट किया असेंशियल कंपनी के साथ कि वो ई कोरोना इम्प्लीमेंट करे। ई कोरोना जो है वो एक डिजिटल करेंसी है और उसी टेक्नोलॉजी पे बेस करती है जिस पे जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज बेस करती हैं, जैसा कि बिटकॉइन और इथेरियम या ये चीज़ें हैं। तो ई कोरोना जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। अच्छा, ये तकरीबन अगर मुझे याद पड़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 7 साल तक जा सकता है। शुरू में इसके पायलट पीरियड होगा, फिर ट्रायल्स होंगे, फिर टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद जो है वो डिसीजन लेगा रिस्क बैंक कि हम प्रोडक्शन का वाला स्टेप लें कि ना लें, हम ई कोरोना को पब्लिक के लिए लॉन्च करें या ना करें। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई मौजज़ा ना हुआ, अगर कोई ड्रास्टिकली तौर पे कोई नई टेक्नोलॉजी ना आई, तो ये गिवन है कि जो स्वीडन है वो ई कोरोना की तरफ मूव कर जाएगा। और जो ई कोरोना है वो डिजिटल करेंसी है। एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप कोरोना का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको ये चेंज जो है वो फील नहीं होगी, लेकिन टेक्नोलॉजिकली ये एक मेजर चेंज है। क्योंकि ये जो मशीन है बार बार इसको जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ई कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन है ये एक ड्रास्टिक चेंज है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ब्लॉकचेन की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि जो ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो छोटी से छोटी पेनीज़ में हो या फिर वो हज़ारों करोड़ लाखों में हो, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो एनोनिमस होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जो बिटकॉइन है वो एनोनिमस है। ये उनकी अवेयरनेस में कमी है, उनके नॉलेज में कमी है, सुनी सुनाई बातों पे वो जो है ना वो जाते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे आप माइनर से माइनर ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब है कि रिस्क बैंक को पता होगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ और कौन कौन शख्स उसके कोरोना को इस्तेमाल कर रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेपर करेंसी की एग्ज़ाम्पल लें तो आपके जेब में अगर स्वीडिश कोरोना है और आप जाके बाहर किसी भी दुकान पे जाएं और बनाना ख़रीदें तो स्वीडिश के नेशनल बैंक को या रिस्क बैंक को ये नहीं पता होगा आपने क्या किया इस कैश से। लेकिन अगर यही चीज़ ई कोरोना में बदल जाती है तो रिस्क बैंक को पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर वो चाहेगा तो आपको आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उसको वो ब्लॉक कर देगा, तो उसके कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी। अब ई कोरोना प्रोजेक्ट की जो लो लेवल डिटेल्स हैं वो नेशनल बैंक ने या तो जानबूझ के अभी बताई नहीं है, पब्लिक ने की, या उन्हें अभी खुद नहीं पता। वो कह रहे हैं हम ट्रायल्स करेंगे,
फिर हमें आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो जो है उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो रिस्क बैंक को इतनी पावर दे दे कि वो एक एक चीज़ को वो माइक्रो मैनेज कर सके। तो ये एक इसकी मेजर चेंज होगी। लेकिन मे भी आम यूज़र जो है उसको आइडिया ही ना हो, उसको पता भी ना लगे, उसको मतलब महसूस भी ना हो। नंबर 2 है कि जो कोरोना है वो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो जाएगा। अफ्रीका में, एशिया में, कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी शख्स ई कोरोना की बेस पे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रांजैक्शन करने के काबिल हो जाएगा। ये भी टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। इस तरह वो बहुत से फीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। लेकिन रिस्क बैंक ही इसको कंट्रोल करेगा। ये बिटकॉइन की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, बल्कि सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होगी। और इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो गवर्नेंस रूल हैं, वो रिस्क बैंक ही डिसाइड करेगा। तो एक किस्म से ये मतलब है कि कॉन्सेप्चुअली तौर पे बिटकॉइन के कह लें कि आप अपोजिट चीज़ होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी तौर पे टेक्नोलॉजी जो है वो सेम इस्तेमाल होगी बीच में इन द बैकएंड में। और ई कोरोना से मेरा ख्याल है कि स्वीडन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। अगर आप इसकी गवर्नमेंट को बेनिफिट्स होंगे या कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि स्वीडन ये जो स्टेप लिया है, जो दिसंबर लास्ट ईयर में लिया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है उसको 5-6 साल पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। इसमें नॉलेज भी की भी कमी है, अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है। और एक और बात यह है कि हम लोग जो है ना वो IMF और वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम भी हैं। तो कोई भी काम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उनसे परमिशन ना मिले। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के हर मुल्क को इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान भी जो है वो अब कैशलेस सोसाइटी बने। और पाकिस्तान को कैशलेस सोसाइटी बनने के लिए वो सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि स्वीडन ने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेलीकॉम वर्ल्ड में अगर आपके मुल्क में 2G है तो आपको 3G और 4G की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 5G पे जा सकते हैं। तो इसी तरह करेंसी के मामले में अगर हमारे मुल्कों में पेपर करेंसी चल रही है तो हमें कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाने के लिए बीच में वो सारे स्टेप जो पिछले 30 या 40 सालों में स्वीडन ने लिए हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए। ये सबसे इजी पाथ है, सबसे आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी टीम चाहिए और ये स्टेप ले सकते हैं। बल्कि हमें स्वीडन से बेहतर स्टेप लेना चाहिए। स्वीडन की हम कॉपी भी कर सकते हैं और उससे बेहतर भी सिस्टम बना सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे और कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं पता तो गूगल में तलाश करें कि ये क्या चीज़ होती है। इसका मतलब बेसिकली ये आप कह लें कि आपने करेंसी को कैसे मैनेज करना है। तो ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगा तो जो दुनिया की ताकतें हैं जिनके पास अभी दुनिया की जो इकोनॉमिक पावर है जो कि दुनिया पे वो इम्पोज करती हैं IMF के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू, वो सारे जो है ना मैक्सिमम स्टेप लेंगी पाकिस्तान को स्टॉप करने के लिए। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, देयर इज़ नो फ्री लंच। किसी कौम को इज़्ज़त हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और थैंक्स टू कोरोना वायरस कि ये कोरोना वायरस की इन्वायरमेंट की वजह से
ये आइडियल टाइम है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस करे और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाए और इंडिपेंडेंट वो करेंसी की तरफ जाए और IMF और वर्ल्ड बैंक की स्लेवरी से आज़ादी हासिल करे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में हलचल पड़ी मची हुई है, लोगों को या बड़ी ताकतों को अपने मसाइल हैं, वो अभी फोकस नहीं कर सकेंगे। तो ये आइडियल मौका है गरीब ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इन ममालिक के लिए कि वो जो IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करने से रुक जाए, मुल्क में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम कायम करें, बल्कि बाकी मुल्कों के साथ मिलकर एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम कायम करें। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना इजी है, आसान है, क्योंकि इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अगर आपके पास प्रोग्रामर्स हैं, पाकिस्तान में हज़ारों IT प्रोफेशनल्स हैं, 500,000 बंदा जो है वो इस पे रिसर्च करके एग्जिस्टिंग सोर्स कोड को रिव्यू करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करके आप करेंसी बना सकते हैं। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कोड बेस्ड है, इसलिए आप इसको 100% शरिया कंप्लाइंट भी कर सकते हैं। क्योंकि बास लोग जो है वो सोचे समझे बगैर कह देते हैं कि फ़लाँ चीज़ हराम है, हलाल है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप 100% शरिया कंप्लाइंट के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, कोई नॉन मुस्लिम ये काम नहीं करेगा। तो जो दुनिया में पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ है उन्होंने ये काम नहीं किया, हमें उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ख़ुद अपनी लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बनाना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है वो हमें नई करेंसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये इस तरह आपको जो है ना इंडिपेंडेंस मिल जाएगी IMF और वर्ल्ड बैंक की स्लेवरी से। इस पे जैसे मैंने कहा कि अगर डिटेल पे जाऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन ने इस दुनिया को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि कोई भी जो मुल्क है वो अगर चाहे तो अपना एक पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट कर सकता है, एक करेंसी बना सकता है जिस मर्ज़ी रूल्स के तहत वो शरिया कंप्लाइंट भी हो सकती है, वो एंटी शरिया भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी जो है ना उसको आप समझे, टेक्नोलॉजी वो न्यूट्रल चीज़ होती है। जैसे प्लेन है, हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ को आप इस्तेमाल करके सऊदी अरब में हज करने भी जा सकते हैं और इससे आप ड्रोन बना के बच्चों को कत्ल भी कर सकते हैं। तो इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो ये दुनिया की जो है ना बदतरीन यूज़ हो सकता है। इससे जो है ना पूरी दुनिया को सिंगल हैंडेड आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिस्क बैंक जो है इसके पास इतनी पावर आ सकती है कि ये जब आप बनाना ख़रीदने जाएं तो आपको वो रोक सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे बड़ी अल्लाह की नेमत कोई नहीं है। और दुनिया में कामयाबी के लिए अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो दुनिया में सिर्फ वही ममालिक कामयाब हुए हैं जिनके पास या तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक मॉडल है, या फिर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, बल्कि ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। दुनिया में सिर्फ वही रूल कर सकता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग पावर हो, मिलिट्री पावर हो और स्ट्रॉन्ग जो और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक मॉडल हो। और अगर हमने ये स्टेप अभी ना लिया और अगर हमने फॉलो करना शुरू कर दिया IMF को, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक दुनिया की सारे बैंक सूनर या लेटर आपको पसंद आए या ना आए वो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं या इथेरियम की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी नई करेंसीज बनाएंगे मोस्ट लाइकली।
और इससे एग्जिस्टिंग पब्लिक करेंसीज़ को भी, क्रिप्टो करेंसीज़ को भी फ़ायदा होगा। लेकिन मोस्ट लाइकली वो, जैसे स्वीडन ने स्टेप लिया एक कोरोना का, इंडिपेंडेंट करेंसी बनाई है, तो वो भी जाएंगे और फिर वो डिक्टेट करेंगे पाकिस्तान को और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करें। अगर हमने ये करना शुरू कर दिया, उनके बाद स्टेप लिया और उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो किया, तो अभी हम 100 सालों से इनकी पॉलिसीज़ के ग़ुलाम रहे हैं, फिर ये समझे कि आप अगले 100 साल भी इनके ग़ुलाम बन जाएंगे और पहले से ज़्यादा ग़ुलाम बन जाएंगे। तो ये आइडियल मौका अल्लाह ने दिया है कोरोना वायरस की सिचुएशन में कि कोई मुल्क जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाए। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है बताना, कि जब ममालिक ने इस किस्म के स्टेप लेने की कोशिश की, जैसे लीबिया ने, तो आपने उसका हाल देखा कि क्या हुआ। लीबिया में बात हो रही थी गोल्ड बेस्ड करेंसी की, तो उसका क्या हाल हुआ। इसी तरह लोग कहते हैं कि अमेरिका फ़लाँ वजह से अफ़गानिस्तान में गया। मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में जाने की एक जो सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट, वो ये थी कि अफ़गानिस्तान ने एक पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल कायम कर दिया था। वो इंटरेस्ट फ्री था, सूद से पाक था और लोकली इकोनॉमिक मॉडल था, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करने गए थे। तो आम हालात में कोई भी ये मुल्क स्टेप लेगा तो उसके साथ वही होगा जो इन मुल्कों के साथ हुआ। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने साबित कर दी है, जिसने एग्जांपल आपको दे दी बिटकॉइन की सूरत में, कि सारी दुनिया भी उसके ख़िलाफ़ जाएगी, उसको वो रोक नहीं सकते, उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन को रोक नहीं सकते। स्पेशली अगर आप इसका डिसेंट्रलाइज यूज़ करें। अगर ये डिसेंट्रलाइज इसकी यूज़ होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसका सेंट्रलाइज यूज़ होगा, जैसे कि स्वीडिश बैंक स्टेप ले रहा है फ़िलहाल, उस सूरत में उसको भी रोका जा सकता है। तो आज की ये वीडियो जो है ना, इसमें मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि कैशलेस सोसाइटी की बात करना चाह रहा था और आपको वार्न करना चाह रहा था कि सारी दुनिया कोरोना वायरस के बाद की इन्वायरमेंट में कैशलेस हो जाएगी। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है इसमें मज़ीद अभी 10 साल तक लगे, लेकिन कैशलेस होगी। आपको पसंद आए या ना आए, आपके पास चॉइस है कि आप अगले 100 साल के लिए इन्हीं पावर्स का ग़ुलाम रहना चाहते हैं जिनका आज आप ग़ुलाम हैं, या आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते हैं। ये चॉइस आपको अल्लाह ने दी है। तो ये अब आप टाइम है कि आप चूज़ करें कि आप मज़ीद ग़ुलाम रहना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते हैं और अपने इकोनॉमिक जो मॉडल है उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगा जो बाद में बनाऊंगा। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।